प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा षष्ठी रुचिरा भाग 1 पाठ 14 अहह आह च हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ अहह आह च। चतुर्दशः पाठः अहह आह च। अहह आह च। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल और परिश्रमी था। सः स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। वह स्वामी की सेवा में लीन रहता था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एकदा एक बार सः वह गृहं गन्तुम् घर जाने के लिए अवकाशं वाञ्छति अवकाश चाह रहा था अर्थात छुट्टी चाहता था। स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी चतुर था, चालाक था। सः चिन्तयति, उसने सोचा, अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः। अजीजः इव अजीज के समान न कोऽपि कोई भी अन्य दूसरा कार्य कुशल नहीं है अर्थात कार्य करने में निपुण नहीं है। ऐसा अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। ऐसा अवकाशस्य यह छुट्टी का भी वेतनं ग्रहीष्यति छुट्टी का भी वेतन लेगा। एवं चिन्तयित्वा ऐसा सोचकर स्वामी कथयति मालिक कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। अहम तुभ्यम मैं तुम्हें अवकाशस्य अवकाश का वेतनस्य च और वेतन का सर्वं धनं दास्यामि सारा पैसा दे दूंगा। परम लेकिन एतदर्थम इसके लिए तुम्हें वस्तुद्वयम दो वस्तुओं को लाओ। वस्तु का नाम क्या है? अहह आह च इति। अहह और आह, बस इतना ही। अर्थात वस्तु का नाम उसने बताया कि अहह एक वस्तु है और दूसरा वस्तु आह है, इसे लेकर के आओ। अहह और आह का अर्थ आपको इस पाठ पढ़ने के बाद में अंत में समझ में आएगा कि ये अहह और आह क्या है। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर अजीज वस्तुद्वयम् दोनों वस्तुओं को आनेतुं लाने के लिए निर्गच्छति निकलता है। सः इतस्ततः परिभ्रमति वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति लोगों से पूछता है। आकाशं पश्यति आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलता नैव प्राप्नोति लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती। चिन्तयति सोचता है। परिश्रमस्य धनं सः नैव प्राप्स्यति कि वह परिश्रम का धन प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति कहीं पर एका वृद्धा एक बुढ़िया मिलती है। सह ताम सर्वां व्यथां श्रावयति वह ताम उसको सर्वां व्यथां सारी व्यथा को श्रावयति सुनाता है अर्थात अपनी पूरी परेशानी को उस बुढ़िया को सुनाता है। सा विचार्यति वह विचार करती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता है। सा तम कथयति वह कहती है, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयं ददामि मैं तुम्हें दो वस्तुएं देती हूँ। परम लेकिन द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते परंतु ये दोनों ही बहुमूल्य हैं। प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति प्रसन्न होकर वह मालिक के पास आता है। अर्थात जो वृद्धा महिला थी उसने कहा
कि मैं तुम्हें ये दोनों वस्तु देती हूँ, लेकिन ये बहुत दोनों मूल्यवान है। तो उसे ले करके प्रसन्न होकर वह उस स्वामी के पास लौट जाता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। अजीज को देखकर स्वामी चकित हो गया। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति। स्वामी धीरे धीरे पेटी को खोलता है। आश्चर्यचकित क्यों हो गया? क्योंकि वह जो बोला था आह उसका वह कोई वस्तु थी ही नहीं, लेकिन जब अजीज लेकर गया इस कारण से वह आश्चर्यचकित हो गया, यह क्या लेकर आया है। पेटिकाम लघु पात्र द्वयम आसीत्। पेटी में 2 छोटे पात्र थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति। पहला उसने एक छोटे पात्र को खोला, अर्थात जो 2 पात्र थे उसमें से पहले को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। तभी अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दसति। और उसके हाथ पर डस देती है, काट देती है। स्वामी उच्चैः वदति। स्वामी जोर से बोलता है आह। अर्थात आप भी देखे होंगे कि जब भी कभी चोट लगता है अचानक से या कुछ भी बात होती है तो मुख से आवाज़ निकलती है आह। तो इस तरह से स्वामी के मुंह से भी आवाज़ निकलती है आह। द्वितीय पात्रम लघु पात्रम उद्घाटयति। फिर दूसरा लघु पात्र को, छोटे बर्तन को जब खोलता है, एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति। तो उससे दूसरी मक्खी निकलती है। स ललाटे दसति। और वह उसके ललाट पर डसती है। पीड़िता सह अति उच्चैः चित्करोति। पीड़ित होकर वह बहुत जोर से चिल्लाता है आह इति। अजीज सफल आसीत्। अजीज सफल हो गया। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए था आहा और आह। तो जब एक मधुमक्खी काट लेती है तो उसके मुंह से ही निकलता है आहा। एक वस्तु हो गई। उसके बाद जब दूसरी मधुमक्खी निकलती है तो उसके काटने से आवाज़ आती है आहा। और यही 2 वस्तुओं को उसने कहा था। तो इस प्रकार से अजीज सफल हो गया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य पूर्णं धनं ददाति। और स्वामी उसके लिए अवकाश और वेतन का पूरा पैसा दे देता है। अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयेत्। अधोलिखित पदों का समुचित अर्थ से मिलान कीजिए। हस्ते का क्या होगा? करे। सद्यः का शीघ्रम। सहसा का अकस्मात। धनम का द्रविड़म। आकाशम का गगनम। और धराम का पृथ्वी। मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। मंजूषा से उचित विलोम पद चुनकर लिखिए। प्रविशति सेवकः मूर्खः नेतुम नीचैः दुखितः। चतुरः अर्थात चतुर का हो जाएगा विलोम पद मूर्खः। आनेतुम का नेतुम। निर्गच्छति का प्रविशति। स्वामी का सेवक। प्रसन्नः का दुखितः। और उच्चैः का नीचैः। मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित अव्यय चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इव अर्थात होता है जैसा या समान, अपनी मतलब भी, एव मतलब ही, च और उच्चय मतलब जोर से। तो बालकाः बालिकाः च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। पहले में च हो जाएगा। बालक और बालिका क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते, खेल के मैदान में खेलते हैं। मेघा गर्जन्ति। तो मेघा उच्चैः गर्जन्ति। मेघ जोर से गरजते हैं। बकः हंसः इव श्वेता भवति। अर्थात बगुला हंस के समान सफेद होता है। सत्यम एव जयते। सत्य की ही विजय होती है। अहम पठामि त्वम अपि पठ। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता था? तो अजीज गृहं गन्तुं अवकाशं वाञ्छति। अवकाश चाहता था। स्वामी मूर्ख आसीत् वा चतुरः। स्वामी चतुरः आसीत्। अजीजः कां व्यथां श्रावयति।
अजीजः जनान् आकाशं धरां वृद्धां च सर्वां व्यथां श्रावयति। अन्यमक्षिका कुत्र दशति, अन्यमक्षिका ललाटे दशति। स्वामी अजीजाय किं दातुं न इच्छति। तो स्वामी अजीजाय अवकाशं वेतनं च दातुं न इच्छति। निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। लकार परिवर्तन करना है, जैसे अहम शिक्षकाय धनम ददामि। लिट लकार अर्थात भविष्यत काल में परिवर्तित करना है। तो जब भी परिवर्तन होगा वह परिवर्तन केवल क्रिया रूप में ही होगा, अर्थात ददामि में परिवर्तन होगा तो हो जाएगा अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि। दूसरा है प्राप्स्यति। अब ये लट लकार में इसका परिवर्तन करना है। लट लकार में परिवर्तन होता है प्राप्नोति। वदति, स्वामी उच्चैः वदति। वदति का परिवर्तन करना है लंग लकार में, और लंग लकार में हो जाएगा अवदत। गृह्णाति, गृह्णाति का लिट लकार में प्रयोग होगा और लिट लकार में प्रयोग होकर ग्रहिष्यति रूप बनता है। त्वम उच्चैः पठसि। पठसि का लोट लकार में रूप बनेगा पठ। त्वम पठ। इस प्रकार से यह सही रूप है। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों का घटनाक्रम के अनुसार लगाना है, अर्थात यह प्रश्न है और यहाँ पे इसका उत्तर लिखा गया है। तो सही क्रम क्या है? पहला होगा अजीज सरल। अजीज सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल और परिश्रमी था। उसके बाद क्या हुआ? एक बार वह घर जाना चाहता था। फिर क्या हुआ? पूरी जो कहानी है, घटनाक्रम आपको याद होना चाहिए। अजीज पेटिका लाता है और उसमें से मक्खी जो है स्वामी को डसती है। पीड़ित स्वामी जोर से चित्कार करता है और स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। स्वामी अजीज को अवकाश और पूरा धन देता है। इस प्रकार से यह इसका सही क्रम है। यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं एवं अपने अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।